इस सवाल में बोला गया है कि एक बोट है जो 2 घंटे लेती है 8 किलोमीटर जाने में, जहां पे है उस पॉइंट से एक पॉइंट पे जाने में, जो कि पॉइंट अगला आपका कहाँ है 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर दूर पॉइंट पर वो जाने में और वापस आने में 2 घंटे लेती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 8 और 8 16 और 2 घंटे में। तो जो बोट की स्पीड है वो है 16/2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बोट की स्पीड है। फिर पूछा गया है टाइम टेकन बाय टाइम टेकन फॉर गोइंग 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कमिंग बैक, और वाटर की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। देखते हैं, अगर वेलोसिटी की रिवर की वेलोसिटी वी आर है और जो बोट है वो उसके साथ ही अगर ट्रेवल करे वी बी, तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट बिकम्स वी बी प्लस वी आर। इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, फ्लो के साथ बहना, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम यहाँ पे इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो गई, इफेक्टिव वेलोसिटी 8 तो उसकी खुद की है बोट की और 4 रिवर की है। यहाँ पर इफेक्टिव वेलोसिटी होगी 12 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम माने अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और बोट ऐसे फ्लो कर रही है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत जाना, फ्लो के अपोजिट जाना। यहाँ पर इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी, इसकी 8 है इसकी 4 है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी इज 4 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्या बोला गया था, स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर एक पॉइंट पे जाता है वापस आता है। अब क्या कहा गया है, अब वो पहले अपस्ट्रीम जाएगा, कहने का मतलब अगेंस्ट द फ्लो जाएगा और फिर विद द फ्लो आएगा। डिस्टेंस वही है 8 किलोमीटर ऐसे 8 किलोमीटर ऐसे। अब टोटल टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। तो पहले केस में जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो टाइम t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, स्पीड कितनी है इफेक्टिव 4 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लगा 2 आवर्स। जब ये डाउन स्ट्रीम आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ गई है, टाइम कम लगेगा। t2 विल बी डिस्टेंस 8 किलोमीटर और स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व करेंगे, या जगह 2/3 आवर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 मिनट्स। यहाँ पे आई है आपकी 60 और 60 120 मिनट और 40 मिनट ये हो गई, टोटल 160 मिनट टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आने में। इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने, जब भी एक पार्टिकल रिवर के फ्लो के साथ चलता है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। इफेक्टिव स्पीड जो होती है रिवर की और बोट की जुड़ जाती है। जब अपस्ट्रीम जाता है फ्लो के अगेंस्ट तो इफेक्टिव जो वेलोसिटी रहेगी बोट की वो वी बी माइनस वी आर रहेगी। इस तरीके से आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की इफेक्टिव वेलोसिटीज निकाल के अगर डिस्टेंस गिवन है तो टाइम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।